हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज आपको पता चलेगा कि हमारी क्लासेस का कितना बेनिफिट होता है। थोड़ी देर में आपको पता चलने वाला है, तो क्लास को कंटिन्यू रखना। एंड तक देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारी क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जल्दी से क्लास को एक बार लाइक भी कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। टेलीग्राम आपको पता है डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन आपको पता है नीचे है, तो वहाँ पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज इनसरमाउंटेबल। इनसरमाउंटेबल का मतलब असंभवता होना, मतलब कोई चीज़ है जो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे वो हमारा बेटा हो ही नहीं सकता, तो बेटा नहीं हो सकता इसका मतलब क्या है? वो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। हर चीज़ इम्पॉसिबल है, तो उसको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे? देखो, कोई भी अमाउंट है, अमाउंट आपके पास है, ठीक है। आपसे किसी ने पूछा भाई पैसे हैं तेरे पास, तो आप क्या कहोगे? हाँ है। इनसरमाउंटेबल का मतलब भाई पैसे है ही नहीं, बिल्कुल भी अमाउंट नहीं है। भाई सर मेरे पास तो पैसे एक चवन्नी भी नहीं है, ऐसे क्या दोगे? ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। अब अमाउंट नहीं है तो उसके सिनोनिम क्या होगे? इम्पॉसिबल। इनविंसिबल का मतलब सिंपल सा है, इसके अंदर विन का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो इन विन, विन का मतलब जीत लेते हो, इन विन का मतलब जीत नहीं पा रहे। तो इनविंसिबल का मतलब ऐसा पर्सन जिससे आप जीत ना सको, ठीक है। तो जीत नहीं पा रहे तो वो असंभव हो गया। नेक्स्ट वर्ड है ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग का मतलब है कोई चीज़ ज़्यादा शानदार है, बहुत ज़्यादा शानदार है, काफ़ी ज़्यादा उसकी पावर हाई है, बहुत ज़्यादा ऊपर है। कोई भी चीज़ हो जिसके अंदर अमेजिंग बोल सकते हो, ज़बरदस्त बोल सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ओवरवेलमिंग, ठीक है। तो ज़बरदस्त चीज़ है, उसको अटेन करना, प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल है, तो ऐसे बोल सकते हो। फिर कोई चीज़ है जो असंभव है, इम्पॉसिबल है, इनविंसिबल है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सरमाउंटेबल। इनसरमाउंटेबल, सरमाउंटेबल, सिंपल है ये। तो बीटेबल, उसको बीट कर पा रहे हो, ठीक है। तो जिसको जीत नहीं सकते इनविंसिबल, और जिसको जीत सकते हो वो बीटेबल, ठीक है। आगे चलते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। अब आता है हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वंस पाथ सडनली। कोई पर्सन है जो अपनी डायरेक्शन को अचानक से चेंज कर लेता है, उसको इनमें से क्या बोलेंगे? जैसे आपको मीम दिखाया था, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते पे एक मोड़ आया और गड्डी छोड़ आया। तो गड्डी में कौन थे? बाबू भैया, और रास्ते में उनको छोड़ दिया। तो अब हमें देखना पड़ेगा इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका है वीर। कैसे याद करोगे? कोई आपका वीरा है, कोई आपका भाई है, पंजाबी में क्या है? भाई को वीरा बोलते हैं। तो जो वीरा है आपका, वो कभी भी आपसे रास्ता चेंज नहीं करेगा, या फिर अगर उसने रास्ता चेंज किया तो आप कहोगे वाह वीरे, तूने मुझे धोखा दे दिया, ठीक है। तो वीरा, वीर, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके बाकी वर्ड थे वो तो आपसे पूछे थे मैंने, पर किसी ने जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं। टिनेशियस का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जो काफ़ी ज़िद्दी हो, तो ऐसे याद कर सकते हो कि टीना काफ़ी ज़िद्दी है, या फिर ऐसे याद कर सकते हो टीना, टी आपको नहीं मिली तो आप जिद पकड़ के बैठ गए कि मुझे टी क्यों नहीं दी, टी ना मिली, ठीक है, तो जिद पकड़ बैठे हो। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड, जो एक और वर्ड है वो क्या है? नेसेंट का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना, स्टार्ट करना, और स्टार्ट होने के बाद वो क्या हो रही है? ग्रो हो रही है, ठीक है। तो ग्रोथ शुरू हो चुकी है, डेवलपमेंट शुरू हो चुका है, उसको हम क्या बोलेंगे? नेसेंट बोलेंगे। फिर आता है एक वर्ड जिसको बोलते हैं टेनरी। टेनरी का मतलब क्या होता है? जो एनिमल्स हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं वो छुप कर बैठते हैं। जैसे मैं कोई एनिमल हूँ और मुझे ये छुपने की जगह मिल गई, मैं यहाँ पर छुप कर बैठूंगा, यहाँ पर मेरा क्या करूँगा? आइसोलेट हो जाऊँगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेनरी बोलेंगे उस प्लेस को। तो सिंपल है, आगे चलते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अब कल की वोकैब लिस्ट में से एक वर्ड हमारा आज न्यूज़पेपर में आ चुका है। इसका मतलब हम जो पढ़ रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। तो इसी इंपॉर्टेंट वर्ड को आगे चलाते हैं। नेसेंट का मतलब अभी आपको बताया था, कोई चीज़ ग्रो हो रही है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, स्टार्ट हो चुका है ग्रोथ होना, डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो क्या होगा? नेसेंट होगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे हमारे मन में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मतलब कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। उदयमान इसका मतलब होता है शुरुआती स्तर है, स्टार्टिंग हो चुकी है। अब इसको याद आप ऐसे कर सकते हो कि कोई सेंचुरी है, जो हमारी सेंचुरी चल रही है, उसका नाश होना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो नाश हो रहा है सेंचुरी का, नाश हो रहा है सेंचुरी का, जिस सेंचुरी में हम रह रहे हैं उस सेंचुरी का नाश होना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर फ्लैजिंग का मतलब आपको बताया था, जैसे फ्लैग देते हो, ठीक है। कोई भी ट्रेन है, कोई भी प्लेन है, कोई भी ऐसा काम है जिसको स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको फ्लैग देते हैं, ठीक है। तो फ्लैग दे दिया, फ्लैजिंग, फ्लैग, ऐसे याद कर सकते हो। फ्लैजिंग का मतलब स्टार्ट होना। बर्जिंग का मतलब क्या होता है? ग्रो करना। कोई चीज़ ग्रो हो रही है, डेवलप हो रही है, तो आपने बर्जर सीमेंट यूज़ की है, या फिर आपने घर में पेंट वगैरह करवाया तो उसमें बर्जन कोई कलर यूज़ किया होगा। एक कंपनी है बर्जन जो कलर वगैरह बनाती है, तो आपको ऐसे पता होना चाहिए। फिर इंसिपेंट का मतलब क्या है? जो चीज़ इंक्रीज़ होती है, क्या होती है? इंक्रीज़ होती है, डेवलप होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिपेंट। तो जैसे जैसे आप सिप लगाओगे, कुछ ना कुछ पियोगे, सिप लगाओगे, तो आपका पेट जो है, जो आपका टमी है, वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, फैटी हो जाओगे, ठीक है। तो इनसिपेंट, इन अगर आपके अंदर जो है वो सिप लगाकर कुछ ना कुछ पियोगे, तो पेट जो टमी है वो क्या होगा? बाहर आना शुरू हो जाएगा, ग्रो होना शुरू हो जाएगा, तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर कोई चीज़ है जो इंक्रीज़ हो रही है, उसका अपोजिट श्रिंक हो रही है, बहुत ज़्यादा श्रिंक हो रही है, धीरे धीरे सिकुड़ रही है,
विदरिंग का मतलब होता है कमी आना, किसी चीज़ को क्या हो रही है, कमी हो रही है। जैसे विद समझते हो, विद का मतलब साथ होता है, तो कोई पर्सन है उसके साथ में कोई नहीं है तो उसके साथ क्या हो चुकी है, कमी आ चुकी है, उसकी फ्रेंड लिस्ट कम हो चुकी है। तो विदरिंग, विदरिंग का मतलब कमी होना, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब आता है एक ऐसा वन वर्ड जो आपके लिए सूटेबल है, जो आपके ऊपर डिफाइन होता है, उसको हम बोलते हैं अ पर्सन हु लव्स म्यूजिक। ऐसा पर्सन जिसको म्यूजिक पसंद है। तो ये बच्ची है जो म्यूजिक सुन रही है और साथ में कुछ पढ़ भी रही है शायद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो मेलोफाइल इसका क्या होगा राइट आंसर। याद ऐसे कर सकती हो, कोई पर्सन है जो मेला गाना सुन रहा है, ठीक है, या फिर मेला सॉन्ग चला दो, ऐसे कोई बोल रहा है, ठीक है, तो मेला सॉन्ग चला दो, ऐसे याद कर सकते हो। तो सिंपल था ये। तो आगे चलते हैं। ऑनरोफाइल का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको क्या है, जो ड्रीम्स भी लेना बहुत पसंद है, ड्रीम वगैरह करना बहुत पसंद है, मतलब कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, ड्रीम वगैरह में, अपने ख्वाबों में, अपने सपनों में खोया रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑनरोफाइल। फाइल का मतलब क्या होता है, पसंद करना, लाइक करना, ठीक है। अब कल आपको एक वर्ड कराया था फ्लेंडर। फ्लेंडर का मतलब क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, पर आपको मुझे लगता है इसका पता होना चाहिए फ्लेंडर का मतलब क्या होता है। आगे और नेक्स्ट वर्ड आता है फिलोसफर। फिलोसफर का तो पता ही होता है, फिलोसफर क्या होता है, ऐसा पर्सन जो स्टडी करता है या बहुत ज़्यादा स्टडी करता है किसी एक टॉपिक के ऊपर। तो फाइल करता है मतलब पसंद है, उसको क्या पसंद है, स्टडी करना बहुत ज़्यादा। तो ये तो सिंपल था। आगे चलते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कमेंसुरेट। कमेंसुरेट का मतलब होता है बराबर करना, किसी चीज़ को इक्वल कर रहे हो, बराबर कर रहे हो, बांट रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे 20 तेरा 20 मेरा, हिसाब बराबर, भाई भाई, ओके ओके, ठीक है। तो 20 तेरा 20 मेरा, हिसाब बराबर हो चुका है। तो कमेंसुरेट याद कैसे करोगे, देखो कोई पर्सन है जिसको आपने कहा कि भाई कम मेरे पास आ, और वो क्या किया, उस मैन को बुलाया, ठीक है, उस मैन को बुलाया, कम किया, उसको पास बुलाया और क्या बोला कि ले श्योर कर ले, पक्का कर ले, देख ले कि हमने बराबर बांटा है या नहीं बांटा। तो कम मैन, उस मैन को बुलाया और श्योर करवा दिया कि भाई देख ले बांटा है या नहीं बांटा, ईजी है। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड है वो भी देख लेते हैं। एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त होता है, कोई चीज़ है जो पर्याप्त है आपके पास, इनफ है, उसको हम क्या बोलेंगे, एडिक्वेट। तो जैसे मान लो आपके पास जार है, उस जार में आपने लिक्विड भर लिया, ठीक है, पूरा भर चुका है, पूरा भर चुका है, तो उसके अंदर आप ऐड और क्यों करोगे, ऐड जो है उसके अंदर आप क्यों करोगे। तो जब पर्याप्त मात्रा में आपके पास है, इनफ है, तो आप उसके अंदर ऐड क्यों करोगे, तो ऐड क्यों करोगे, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब ऐसे समझ लो इक्वल ही होता है, ठीक है। प्रोपोर्शन में है मतलब इक्वल में है, बराबर में है, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब लगातार है, लगातार है तो बराबर होगा। फिर आता है कंपैटिबल। कंपैटिबल का मतलब उसके लायक है, ठीक है, लायक है, नालायक नहीं है, लायक है। तो लायक है, लायक है मतलब उसके लिए एक बराबर है। जैसे मान लो मैंने कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो मैं उसके लायक नहीं हूँगा, तो उसके बराबर बनने के लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करूँगा, थोड़ी बहुत मेहनत करूँगा, तो कंपैटिबल हो जाऊँगा, ऐसे याद कर सकते हो। वैसे तो सिंपल वर्ड है, बताने की जरूरत नहीं। फिर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनसूटेबल, उसके लायक नहीं है, इनकम्पैटिबल, उसके लायक नहीं है। तो दोनों वर्ड क्या है, सिंपल है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। नेक्स्ट वन वर्ड है पर्सन हु आर एक्सट्रीमली पुअर। कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा पुअर है। जैसे आपने ये मीम देखा होगा, मैं गरीब हूँ, ठीक है, तो वही गरीब है, तो ज़्यादा दिमाग चलाना नहीं है, इसका मजाक वगैरह तो कुछ बनाना नहीं है। आगे चलते हैं। राइट आंसर से क्या होगा, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब तबाह हो जाना, गरीब हो जाना, बहुत ज़्यादा गरीब है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्टिट्यूट। ऐसे याद कर सकते हो, कोई काफ़ी देसी है, ठीक है, देसी है बेचारा, गरीब है, तो उसको ऐसे याद कर लोगे, डेस्टिट्यूट, देसी है। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं। टायरो का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो न्यू टायर यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, न्यू न्यू एकदम टायर हैं, टायरो न्यू, ठीक है, ऐसे याद कर लो। न्यू टायर यूज़ कर रहे हैं, तो न्यू टायर को एक्सपीरियंस नहीं है गाड़ी का। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड है ट्विटर। ट्विटर का मतलब क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स का जो साउंड होता है उसको हम बोलते हैं ट्विटर। ट्विटर याद करने के लिए बहुत ईजी तरीके से देख सकते हो, जो ट्विटर का लोगो है उसके अंदर एक बर्ड बनी हुई है, ठीक है, तो बर्ड बनी हुई है, बर्ड बनी हुई है, तो बर्ड से रिलेटेड है, क्या रिलेटेड है, उसका साउंड होगा। फिर आता है अकाउस्टिक। अकाउस्टिक का मतलब क्या होता है, ऐसी ब्रांच जो क्या है म्यूजिक से रिलेटेड स्टडी करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउस्टिक बोलते हैं। तो काउंट करते हैं कैसे, 1 2 3 4, तो साउंड आता है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड स्टार्ट, तो 1 2 3 4 साउंड आ रहा है, तो अकाउस्टिक को ऐसे याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक, किसी को दंड दे रहे हो, किसी को कहीं ना कहीं पनिश कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, प्यूनिटिव बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे अरे मार ही डालोगे क्या, तो मार डालोगे मतलब उसको सजा मिली हुई है, बंद कर चुके हैं कमरे के अंदर, तो बंद कर दिया है, तो इसको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे, कोई लड़का है पुनीत, उसको बंद कर दिया, ऐसे समझ सकते हो। या फिर इसको याद करने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हो, किसी पर्सन से आपने पूछा टाइम क्या हुआ है, तो वो बोलेगा 1:45, तो आप पूछोगे हिंदी में क्या हुआ है, तो हिंदी में उसको पता नहीं, तो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, पूनी 1, ठीक है, या पूनी 2,
पूनी 1 नहीं, पूनी 2। तो पूनी 2 बोलते हैं, उसको ये नहीं पता तो आप उसको सजा दे रहे हो, दंड दे रहे हो, ठीक है। विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है, किसी को पनिश वगैरह करना या फिर किसी को तबाह वगैरह करना, डांटना फटकारना, वो क्या होता है, विंडिक्टिव कहलाता है। डिसिप्लिनरी का मतलब डिसिप्लिन बनाना होता है, तो ये तो बताने की भी जरूरत नहीं, सिंपल है। फिर इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिवॉर्ड दे रहे हो उसको, सजा की बजाय उसको एक तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हो, तो वो रिवॉर्डिंग हो जाएगा। सिंपल वर्ड्स है ये तो। पिनेटिव का मतलब पता होना चाहिए, और विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है, सजा देना या फिर डांटना, वो विंडिक्टिव हो जाएगा। और पूनी का मतलब आपको नहीं पता, पूनी 1, पूनी 2, पूनी 3 ये नहीं पता, तो आपको दंड मिल जाएगा, सजा मिल जाएगी। आगे चलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट वर्ड है गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास। कोई स्टेट है, कोई कंट्री है जहां पर मिलिट्री के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है, तो उसको इनमें से क्या बोलेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, स्टेटोक्रेसी। स्टेटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, मिलिट्री के द्वारा या मिलिट्री के साथ जो आपकी गवर्नमेंट चलाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटोक्रेसी। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, तो हमने बोल दिया है तो इंपॉर्टेंट होना ही चाहिए। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स क्या है। ओलिगोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ऐसे बहुत बड़ा ग्रुप जो क्या करता है, किसी कंट्री को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा बीजेपी है, एक ग्रुप ही है, ग्रुप है तो कंट्रोल कर रहा है, ऐसे याद कर सकते हो, पार्टी है कोई। फिर आता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र होना। कल हमारा गणतंत्र दिवस था, तो लोकतंत्र की बात हो रही थी, क्योंकि कल क्या बना था, 26 जनवरी को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना है, तो डेमोक्रेसी की बात हो रही है उसमें भी। फिर आता है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनकी जो सरकार होती है, उनकी जो गवर्नमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी। तो याद करने के लिए ऐसे याद किया था, प्लूटो तक जाना है तो बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो अमीर बनना पड़ेगा, प्लूटो जाना है। प्लूटो क्या है, हमारा एक सोलर सिस्टम का पार्ट तो नहीं है, पर प्लूटो क्या है, ग्रह है। ग्रह है तो उस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नेक्स्ट वर्ड है प्रीमाइज। प्रीमाइज का मतलब होता है ऐसी चीजें जो आने वाले समय के अंदर, जो आने वाला टेन्योर है, आने वाले समय है, उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या हो सकती है, सच हो सकती हैं। जो आपके एजम्पशंस हैं, जो आपके थीसिस हैं, वो कहीं ना कहीं सच हो सकती हैं, ठीक है। और आपके पास थोड़ा बहुत उसके खिलाफ एविडेंस भी है, ठीक है, जो आपके पास आधार भी है कोई ना कोई। तो प्रीमाइज का मतलब आपके सबूत हो गए, एजम्पशन हो गए। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे हम कैसे माने, सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो, जल्दी सबूत दो, तो सबूत दो इनको, सबूत देते हैं, अभी देते हैं। देखो प्रीमाइज ऐसे याद कर लोगे कि आपका प्री है, माई प्री पास, ठीक है, ऐसे बना लो, माई प्री पास, मेरा प्री पास हो गया और मेरे पास सबूत है कि ये देखो रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, तो सबूत आपने दिखा दिया। प्री माई से पास, ऐसे याद हो जाएगा, सिंपल है, कुछ खास नहीं है। फिर एजम्पशन आप जानते हो, थीसिस का मतलब क्या होता है, कोई भी आपकी सोच वगैरह जो आपने एजम्पशन के द्वारा आपने नोट डाउन कर ली, ठीक है, तो थीसिस वगैरह, थ्योरी वगैरह, एविडेंस बताने की जरूरत नहीं। अब किसी चीज़ पे आप कहीं ना कहीं अनुमान लगा रहे हो, एजम्पशंस दे रहे हो, उसका अपोजिट डिनाई कर रहे हो, मना कर रहे हो, तो डिनाइल हो गया, सिंपल है। आगे चलते हैं। अब आता है आपका साइन ऑफ क्वेश्चन, फॉन्ड ऑफ कंपनी। ऐसी कंपनी, आपके ऐसे दोस्त, ऐसे लोगों के साथ जिसके साथ आप मजे करते हो, मजे ही मजे हैं, तो मजे ही मजे हैं। तो आपको इसको याद करने के लिए पहले आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, जो आप खुद बताओगे। क्या है इसका आंसर, देखते हैं कितने बच्चों के कमेंट आते हैं। अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो शायद आपको कुछ वर्ड तो पता ही होंगे, शायद क्या, ऑलमोस्ट आपको 3 वर्ड तो आपको बता रखे हैं, एक जो नहीं बताया वो इसका आंसर होगा। तो हो सकता है आप गैस करके भी आंसर दे दो। देखते हैं कितने बच्चों के जवाब आते हैं। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, तो जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको PDF मिल जाए। क्लास को लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा, कमेंट किए बिना कोई नहीं जाएगा, तो जल्दी से क्लास को लाइक कर लो और जल्दी से कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।